Good morning students. This is video number 17 12 May 2020. This video for class 12. स्टूडेंट पिछले क्लास में हमने नॉर्मल और टेंजेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। कुछ क्वेश्चन आज भी पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो कह रहा है एक कर्व है जिसका इक्वेशन गिवन है और एक लाइन है जिसका इक्वेशन गिवन है। तो उस कर्व का जो टेंजेंट होगा वह इस लाइन के पैरेलल होगा। तो उस टेंजेंट का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। ध्यान देंगे, पहले आपको हम जो चीज़ें पहले बताई गई हैं कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस 2, यह आपका हो गया। अगर आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 और y1 है तो लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x1 y1, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो dy अपॉन dx x1 y1 इक्वल टू 2x1 माइनस 2, यह आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसको हम स्लोप फॉर्म के इक्वेशन में कर लेंगे। तो आपको इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 9 होगा। कंपेरिजन करने पे इसका स्लोप मालूम होगा 2। चूँकि यह लाइन और टेंजेंट दोनों पैरेलल हैं तो निश्चित रूप से उन दोनों के जो स्लोप होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसी बेसिस पे किया गया कि लाइन एंड टेंजेंट आर पैरेलल, देन दोनों के स्लोप इक्वल। तो dy अपॉन dx x1 y1 इक्वल टू m2। तो इसकी वैल्यू 2x1 माइनस 2 और m2 की वैल्यू 2, सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब ध्यान देंगे, अब इस x1 की वैल्यू आप उस कर्व में रख सकते हैं। तो जब x1 की वैल्यू इस कर्व में पुट करेंगे तो आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी जो मिली हुई है 7। तो आपको x1 की वैल्यू मिल गई, y1 की वैल्यू मिल गई। अब आप टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है फार्मूला होता है y माइनस वाई1 इक्वल टू 2 dy अपॉन dx x माइनस x1। तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। इसके क्रम में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ़ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। आप जानते हैं कोई भी कर्व अगर 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो उनके थ्रू बने जो टेंजेंट होंगे वह भी एक दूसरे को 90 एंगल पे कट करेंगे। मीन्स दोनों टेंजेंटों का जो स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन में इक्वल होता है। राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर की कंडीशन में m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। अर्थात अगर फर्स्ट कर्व का जो स्लोप है वह m1 है, सेकेंड कर्व का जो स्लोप है m2 है, तो दोनों स्लोपों के प्रोडक्ट -1 के इक्वल होते हैं। तो इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपका है इक्वेशन ऑफ कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 इक्वल टू 2y dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y, यह m1 हो गया। फिर नेक्स्ट कर्व है x y इक्वल टू k, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x dy अपॉन dx प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो x dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन x। इस तरह से फर्स्ट m1 हो गया, सेकंड m2 हो गया। चूँकि ये दोनों कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप का रिलेशन होगा वह m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। m1 की वैल्यू 1 अपॉन 2y इंटू m2 की वैल्यू -y अपॉन x इक्वल टू -1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन 2xy इक्वल टू 1, y अपॉन 2xy की वैल्यू ऊपर गिवन है
एक्स वाई की वैल्यू के होती है, तो यहाँ के पुट कर देंगे तो 2k हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2k मिल गया आपको। अब ध्यान देंगे ऊपर के जो इक्वेशंस हैं उसमें x इक्वल टू वाई स्क्वायर है एंड एक्स वाई इक्वल टू के है। तो x के जगह पे y पुट करेंगे तो यहाँ y क्यूब हो जाएगा इक्वल टू k हो जाएगा। इस तरह से आपको मिल गया वाई क्यूब इक्वल टू k। अब आप इक्वेशन 3 से देखें तो अगर हम दोनों का क्यूब कर दें तो y क्यूब इक्वल टू 8k क्यूब। y क्यूब के जगह k की वैल्यू पुट करते हैं तो k से एक k कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 जो आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से आप कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, आप सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।